वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे लूप के बारे में। जावा प्रोग्रामिंग के अंदर हम लूप को समझेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि लूप क्या होता है, एक्चुअली में लूप काम कैसे करता है। जैसे लूप आपका तीन तरह के होते हैं। फॉर लूप होता है, पहला फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लूप जो होता है, लूप क्या होता है। लूप जो होता है, लूप हम उसे कहते हैं कि कोई भी काम को बार बार करने को हम लूप कहते हैं। सपोज करिए कि एक मैराथन राउंड है, रेसिंग राउंड है, समझिए। इनिशियली आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, इस पोजीशन से आपको स्टार्ट करना है और रन करते 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 आपको यहाँ तक आना है। तो जब आप इनिशियल स्टेज पे थे तो आप अभी कहाँ पे थे? आप 0 पे थे। जब आप 0 पे थे तो आप आपने एक राउंड जब कंप्लीट कर लिया, जब यहाँ तक आए तो आपका क्या होगा? एक राउंड आपका कंप्लीट हो गया। फिर एक बार आपने दोबारा यहाँ से स्टार्ट किया, फिर आप मूव करते हुए यहाँ पर आए एंडिंग पोजीशन पे, तो आपका फिर से क्या हो गया? 2 राउंड कंप्लीट हो गया। फिर ऐसे ही करते 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 आपने कई राउंड कंप्लीट कर लिए, 4 राउंड, 5 राउंड, 10 राउंड। तो इसको कहते हैं लूपिंग। एक ही काम को आप बार बार किए जा रहे हैं। प्रोग्रामिंग में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये फॉर लूप को हम समझते हैं। फॉर लूप में क्या हुआ कि इंट i इक्वल टू 0, हमने इनिशियल वैल्यू i की क्या कर दी? 0। 0 से ये लूप स्टार्ट होगा, इस लूप 0 से ये लूप स्टार्ट होगा। ठीक है, देखिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं फॉर लूप को। इनिशियली हमने यहाँ पे i इक्वल टू 0, यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दिया। क्या कर दिया? इनिशियलाइज कर दिया कि हमारा लूप जो होगा एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। अब i की वैल्यू हमने 0 कर दी। अब यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे कंडीशन चेक होता है। यहाँ पे कुछ जो भी आप कंडीशन लगा देंगे वो कंडीशन चेक होगा। फिर तीसरा जो होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, या तो वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, या एक और होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसको पढ़ेंगे अभी। तो अभी हमारा i की वैल्यू कितनी है? 0। अब हम चेक करेंगे, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी 0, क्या 0 लेस देन 5 है? अगर वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो क्या करेगा? ये कोड के अंदर आएगा, ये यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अब ये पूरा ब्लॉक, लाइन ऑफ कोड यहाँ पे ये ब्लॉक चलेगा। फिर जब ये कंप्लीट कर लेगा राउंड, एक बार चल जाएगा, तो अब क्या होगी? i की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो i की वैल्यू अपडेट होगी, i प्लस प्लस होगी, मतलब कि 0 थी पहले, क्या थी? 0 थी। अब क्या हो जाएगी? i की वैल्यू अब हो जाएगी 1। ठीक है, अब i की वैल्यू अब 1 है। ठीक है, अब 1 जो है, क्या 1 कंडीशन अब चेक होगा? क्या 1 लेस देन 5 है? अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो फिर से ये कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। फिर ऐसे ही करते करते जब तक ये कोड ऑफ ब्लॉक ये तब तक चलेंगे, तब तक ये लूप चलेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जब हम सपोज करिए कि यहाँ पे i की वैल्यू अपडेट होते होते कितने पे आ गई, मान लीजिए पहले 3 हुई होगी, फिर 4 हुई होगी, और अभी तक तो 4 तक तो ट्रू होगी, लेकिन जहां 5 आएगा ये कंडीशन 5, क्या 5 लेस देन 5 होता है? नहीं होता है। क्या 5 से 5 लेस देन नहीं होता है, ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स होगी। जब फॉल्स हो जाएगी तो ये इसके अंदर अब मूव नहीं करेगी, ये ब्लॉक नहीं चलेगा, और हमारा कमांड जो है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये होता है फॉर लूप। और व्हाइल लूप का भी वैसे ही है। पहले हम इसमें कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। अगर कंडीशन, ये जो n ग्रेटर देन 0 यहाँ पे कंडीशन हमने लगाया हुआ है, तो अगर कंडीशन ट्रू होगा तभी ये इसके अंदर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो, ये पूरा लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। वरना अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो ब्लॉक अगर फॉल्स हो गया तो आप कोड के अंदर नहीं एंटर कर पाएंगे, और आप नहीं इसमें आप मूव नहीं कर पाएंगे। वैसे डू वाइल लूप का होता है। डू वाइल लूप
ये दोनों लूप से, फॉर लूप से और वाइल लूप से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें डिफरेंस ये होता है कि ये एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट होता है। मतलब पहले क्या होता है कि जो भी आपने इसमें कोड लिखे होंगे, तो ये एक बार आपका चलेगा, ठीक है। सपोज करिए कुछ भी आपने लिखा तो एक दिन चलेगा, फिर बाद में यहाँ पे आके देखिए, जब यहाँ पे आएगा तो कंडीशन चेक होगा, यानी कि कोड एक बार चल गया किसी भी तरह से। लेकिन यहाँ पे देखिए व्हाइल लूप में, देखिए व्हाइल लूप में क्या हुआ कि जब तक पहले सबसे पहले कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन चेक हुआ और ट्रू हो गया, अगर ये ट्रू हो गई, अगर ये वैल्यू ट्रू हो गई तो ये कोड चलेगा, अगर फॉल्स हो जाएगी तो नहीं चलेगा। यहाँ पे देखो वहीं पे यहाँ पे भी फॉर लूप में अभी वही प्रोसेस है। हमने कंडीशन ये दे दी कि हमारा लूप जो चलेगा आई की वैल्यू हमने दे दी कि यहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अब फिर ये कंडीशन को चेक करेगा, जब कंडीशन ट्रू होगा, ये कंडीशन जब ट्रू होगा तो ये इसके अंदर ये कोड चलेंगे, वरना क्या हो जाएंगे, कोड नहीं चलेगा। चलिए अब इसको हम प्रोग्रामिंग में समझने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम के अंदर देखिए हमने एक एग्जाम्पल ली है। देखिए हम एग्जाम्पल लिए फॉर लूप की, एक हमने क्लास बना दी है फॉर लूप्स एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे ये मेन मेथड है, यहाँ से हम कुछ भी लिखेंगे मेन मेथड के अंदर, हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। अब आते हैं हम लूप पे, फॉर लूप पे। देखिए हमने पहले वैल्यू असाइन की है इंट आई इक्वल्स टू 0। अभी हमारे पास आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू हमारे पास 0 है। और दूसरी हमारी कंडीशन, अब दूसरी लाइन में अब कंडीशन चेक होगा, क्या 0 लेस देन 5 है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये, हाँ, 0 क्या 5 से छोटा है, हाँ जी हाँ, 0 5 से छोटी है, तो ये क्या होगा, लाइन, ये जो भी इसके अंदर कोड लिखी रहेगी ये रन कर जाएगा। फिर अब जब एग्जीक्यूट हो जाएगा ये कोड, तो अब आई की वैल्यू, आई प्लस प्लस की वैल्यू, मतलब आई प्लस प्लस क्या करेगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये क्या कर देगा, आई की वैल्यू को अपडेट कर देगा। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फिर कंडीशन चेक होगा कि क्या आई 1 लेस देन 5 है, क्या 1 लेस देन 5 है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये कोड रन करेगा, इस चीज को, इस कोड ऑफ लाइन को, जो भी इसके अंदर डिफाइन किया गया है ये रन करेगा। फिर अब आई की वैल्यू ऐसी अपडेट होगी, ये फिर आई की वैल्यू जब 4 हुई तो फिर कंडीशन चेक हुआ, 4 लेस देन 5 पर ट्रू हो गई, फिर ये रन कर जाएगा। अब आई की वैल्यू हो जाएगी अपडेट होकर 5, कितनी हो जाएगी, 5। अब कंडीशन चेक करेंगे, 5 लेस देन 5, ये कंडीशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, क्योंकि 5 के लेस नहीं होता, 5 से कम नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स। अब ये कंडीशन जहां फॉल्स हुआ, अब हमारा प्रोग्राम इस फॉर लूप के अंदर से हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करा के देख लेते हैं इसके आउटपुट को। देखिए ये हमारा आउटपुट आ गया स्क्रीन पे, तो हमारा 0 देखिए ये हमारा आउटपुट आ गया है। 5 बार ये कोड एग्जीक्यूट हुआ था, जो कि 5 बार कोड विद इरफान ये प्रिंट करके आपको दे दी, ठीक है। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल ऑफ व्हाइल लूप। तो हमने क्लास बना दी है एग्जाम्पल ऑफ व्हाइल लूप की, मेन मेथड है। देखिए इनिशियली हमने n की वैल्यू 5 असाइन की है, और ये व्हाइल लूप के अंदर जब आएगा क्या 5, देखिए जब n के पास 5 आएगा, 5 है, 5 क्या ग्रेटर देन 0 है, हाँ कंडीशन 2 है। व्हाइल लूप तब तक चलेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगा। अभी कंडीशन क्या है, 2 है, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, सेकेंड लाइन में यहाँ पे देखिए n माइनस माइनस, मतलब कि n को हमने क्या कर दिया, 1 डिक्रीज कर दिया। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब n की वैल्यू 4 हो गई, और जब 4 हो गई
तो फिर यहाँ पे आएंगे लूप के पास, फिर दोबारा से लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अब कंडीशन चेक होगा, एन की वैल्यू क्या 4 ग्रेटर देन 0 है। हाँ, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन जब ट्रू हो जाएगा तो फिर इस कोड के अंदर आएगी। अब कोड के अंदर आएगी तो ये प्रिंट करके दे देगा, और फिर उसके बाद n माइनस माइनस मतलब कि 4 को अब क्या कर दो, फिर एक डिक्रीज कर दो इसकी वैल्यू को, तो अब क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, अब n इक्वस टू 3 हो जाएगा। फिर फिर कमांड कहाँ आएगा, वाइल लूप के पास आएगा। फिर तब तक चलेगा जब तक कि कंडीशन फाल्स नहीं हो जाता। तो अब क्या होगा, अब फिर कंडीशन चेक होगा, क्या 3 ग्रेटर देन 0 है, अभी भी ट्रू है, अभी भी रन कर जाएगा। फिर उसके बाद एक डिक्रीज होगा, फिर इसकी वैल्यू n की हो जाएगी 2। फिर कंडीशन चेक होगा, क्या 2 ग्रेटर देन 0 है, फिर कंडीशन 2 हो जाएगा, फिर ये रन कर जाएगा कोड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद n माइनस माइनस, फिर उसके बाद n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर 1 क्या, फिर कंडीशन चेक होगा, क्या 1 ग्रेटर देन 0 है, तो क्या है, फिर अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब n माइनस माइनस 1, फिर एक 1 की, अब 1 थी पहले n की वैल्यू, अब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। अब कंडीशन फिर चेक होगा, क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, नहीं, कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे कंडीशन हम लोग का फॉल्स हो गया। अब कोड अंदर चलेगा ही नहीं। तो हमारी कितनी वैल्यू प्रिंट करके देगा, पहला 1, फिर n की वैल्यू 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। हमारा आउटपुट, चलिए इसको रन करा के देख लेते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। देखिए वही सेम आउटपुट आ रहा है। देखिए ये जब पहला बार जब वो कोड रन हुआ तो कोड विद इरफान लिख कर आ गया, फिर दूसरा बार रन हुआ, कंडीशन चेक हुई थी, तो फिर तीसरा बार, फिर चौथा बार, फिर पांचवा बार, 5 बार ये हमें प्रिंट करके दे दिया। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर उसके बाद रन करना बंद कर दिया प्रोग्राम। एग्जांपल ऑफ डू व्हाइल लूप की, इनिशियली n की वैल्यू 5 है, और देखिए बेसिकली डू व्हाइल लूप यूज्ड व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एट लीस्ट वन। कम से कम एक बार डू व्हाइल लूप क्या करता है, सबसे पहले जो जो कोड ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखा गया है इस डू व्हाइल के अंदर, तो क्या करेगा, ये पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर कंडीशन चेक होगा। तो हमने पहले n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू अभी 5 है। 5 एक बार ये कोड विद इरफान यहाँ पे प्रिंट करेगा एक वन टाइम, फिर उसके बाद n की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीमेंट, डिक्रीज कर गई, 5 से अब क्या हो जाएगी, अब हो जाएगी 4। अब 4 हो जाएगी तो कंडीशन यहाँ पे चेक होगा, क्या 4 ग्रेटर देन 0 है, जी हाँ, कंडीशन ट्रू है, सही है। तो फिर अब क्या होगा, डू के पास आएगा, फिर ये क्या करेगा, फिर ये कोड एग्जीक्यूट होगा, एक बार और एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर अब कंडीशन क्या हो गई, अब n की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीमेंट हो गई, पहले 4 थी, अब क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक होगा, क्या 3 ग्रेटर देन 0 है, अभी भी कंडीशन ट्रू है, जब ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, फिर आएगा डू के पास, फिर एक बार मैसेज को यहाँ पे प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद प्रिंट करने के बाद अब वैल्यू हो जाएगी 2। फिर चेक होगा, क्या 2 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है, फिर इसके अंदर आएगा डू के अंदर, फिर प्रिंट करके देगा, फिर अब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या 1 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन चेक होगा, यहाँ पे 1 ग्रेटर देन, कंडीशन चेक होगा, ट्रू है, अभी भी ट्रू है, तो फिर रन करेगा, डू के पास आएगा, फिर अब क्या करेगा, ये फिर प्रिंट करेगा, अब वैल्यू 1 से क्या हो जाएगा, 0, क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, क्या 0 ग्रेटर देन 0 है। अब ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब फॉल्स हो जाएगा तो ये एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा इसका। ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब फॉल्स हो जाएगा तो क्या हो गया, कोड रन करना नहीं, अब नहीं रन करेगा। तो हमें कोड विद इरफान आपको प्रिंट करके स्क्रीन पे 5 बार दे देगा। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे
रिफ्रेश कर देते हैं पेज को। ये देखिए यहाँ पे आपको आउटपुट आ गया 5 टाइम 5 टाइम इसने आपको प्रिंट करके यहाँ पे दे दिया है। होप कि आपको डू व्हाइल लूप की भी कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी फिर इंशाल्लाह।